गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 के टॉपिक नंबर 1 पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अध्ययन बिंदु में हम पढ़ेंगे पुनरावलोकन, उसमें पढ़ेंगे पूर्णांक और उसके प्रकार। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग और व्यवकलन। तीसरा पॉइंट है योज्य प्रतिलोम। उसके बाद दूसरा है संख्या रेखाओं पर पूर्णांकों का निरूपण और फिर अपनी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना पूर्णांक। पुनरावलोकन क्लास 6 में जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में समझ रहे हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पहला है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो पूरी होती है वो सारे पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू। अब है पूर्णांकों का प्रकार। प्रकार में देखेंगे अपन पूर्णांकों के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक में वे संख्या आती है जो सारी धन संख्या होती है। धन संख्या जैसे 1, 2, 3। ऋण संख्या है वे संख्या है जिनके आगे सिर्फ कुछ नहीं होता, माइनस लगा होता है, -1, -2, -3 इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 पूर्णांकों का योग। योग आप सबको पता ही है, योग कैसे किया जाता है। योग मतलब जोड़। योग में देखेंगे पूर्ण संख्याओं में धनात्मक संख्याओं का पहले योग। धनात्मक संख्याओं का जैसे 3 + 5। 3 + 5 = 8। अब दूसरा है ऋणात्मक संख्याओं का योग। -3 + -5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -3 और -5 को जोड़ना है। जोड़ में आप सबको पता ही है कि संख्याएं बढ़ती है, तो -3 और -5 दोनों ऋणात्मक संख्या है। जब दो ऋणात्मक संख्या हो तो उनको जोड़ना है, तो हो गई -8। 5 और 3 8 और चिन्ह जो लगेगा वो लगेगा माइनस का। अब पूर्णांकों के बारे में अपन ने पढ़ लिया, उनके प्रकार के बारे में पढ़ लिया, उनके योग के बारे में पढ़ लिया, धनात्मक और ऋणात्मक योग के बारे में बाद में अपन पढ़ेंगे व्यवकलन के बारे में। पूर्णांकों को घटाना कैसे, दो पूर्णांकों को घटाएंगे कैसे। दूसरा है पॉइंट नंबर 2 व्यवकलन। व्यवकलन यानी कि घटाव। घटाव के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे एक संख्या है -5 और माइनस का निशान और यहाँ पे आ गया 3। अब दोनों संख्या आपको दिख रही है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है। जब दो संख्याएं दोनों के बीच में माइनस है तो 5 में से 3, 5 छोटी संख्या है माइनस की और 3 बड़ी संख्या है। जब इनको घटाएंगे तो चूंकि ये दोनों क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका उत्तर आएगा -8। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कुछ नहीं है। योज्य प्रतिलोम के बारे में समझने के लिए किसी भी संख्या के आगे अगर जो भी उसका चिन्ह है उसको बदल देते हैं तो वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। जैसे प्लस का 5 है, उसका योज्य प्रतिलोम होगा -5।
कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्हों को बदलना है। अगर प्लस का है तो उसको माइनस में, और माइनस का है तो उसको प्लस में। +6 इसका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे -7 इसका क्या होगा बताएंगे। -7 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा +7। तो योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का प्रतिलोम, प्रति मतलब कि उसका विपरीत, किसी भी संख्या का विपरीत चिन्ह अगर लगाएंगे तो वो हो जाएगा उसका योज्य प्रतिलोम। यहाँ तक अपन ने क्लास 6 में पढ़ा था, वही आप सबको समझाया है। उसके बाद में है अपना पॉइंट नंबर 2 संख्या रेखाओं पर निरूपण। उसका भी थोड़ा सा अपने क्लास 6 में पढ़ा था, संख्या रेखा पर निरूपण। सबसे पहले ये समझने की बात है कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा आपने क्लास 6 में देखी थी, बीच में इसके हमेशा 0 होता है, इसके दाईं तरफ जो होगा वो प्लस के, प्लस का अंकन होता है, और इसके बाईं तरफ जो होगा वो होगा माइनस का अंकन। ये कहलाती है अपनी संख्या। अगर किसी ने अपने को कहा हो कि -3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो -3 ये रहा, यहाँ पे अपन को पॉइंट करके गोला करना है। यहाँ पे कोई भी चिन्ह लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। और किसी संख्या रेखा पर +2 को दर्शाना है तो लाइन खींच के पॉइंट नंबर लगा देंगे 2, और यहाँ पे +2। तो ये थी अपनी संख्या रेखा। अगर धनात्मक संख्याओं को जोड़ना है, दो धनात्मक संख्याओं को, तो हमेशा दाईं तरफ जाए। जैसे +2 और +4 ये दोनों धनात्मक संख्या है, इन दोनों को जोड़ना है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट 1 और इधर लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2। संख्या रेखा पर +2 और +4 को आपस में करना है जोड़ या योग। तब अपन को जाना पड़ेगा आगे, यानी कि दाईं तरफ। +4 और +2, 4 में कितना जोड़ना है 2, तो इसके आगे होगा 5 और ये 6। तो 4 के आगे कितने कदम चलेंगे 2, 4 के बाद 1 और 2, कितना आया 6। तो +2 और +4 को जब जोड़ते हैं, 2 या 4 को जब जोड़ते हैं तो अपने को कितना प्राप्त हुआ है 6। तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 6। तो संख्या रेखा पर किसी का भी जोड़ करते हैं तब हमेशा दाएं तरफ बढ़ते हैं। एवं दूसरा पॉइंट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए हमेशा बाईं तरफ चलते हैं। किस तरफ चलते हैं बाईं तरफ। ये दाया ये बाया। -1 और -3 को जोड़ना है, तो क्या करना -3 + -1। तो अपन को इधर जाना पड़ेगा, 3 के बाद कितना जाना है 1। तो 3 के बाद 1 स्टेप आगे गए तो आता है माइनस, तो अपना उत्तर होगा -4। ध्यान देना यहाँ पे जोड़ जरूर लिखी हुई है, चिन्ह अगर यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस है तो यहाँ पे दोनों में क्या होगी जोड़ होगी। अगर ये यहाँ पे जोड़ नहीं भी लिखी होती और यहाँ पे सिर्फ -1 लिखा होता तब भी इनमें जोड़ ही होती और इसका उत्तर -4 ही आता। अब तीसरा पॉइंट है, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हमेशा बाईं तरफ चलेंगे। ये एक बात तुम समझ लो कि जब जोड़ होगी तब अपने को हमेशा दाईं तरफ जाना है और जब घटाव या बाकी होगी तब अपन को बाईं तरफ जाना है। अगर दो धन संख्याओं को जोड़ेंगे, धन मतलब कि प्लस वाली संख्या, अगर दो प्लस संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ तो आपको बता दी, अब बताएंगे दो प्लस संख्याओं को घटाना है। जैसे
+2 है, एक मान लेते हैं +6, ये +6, +6 में से अपन को घटाना है +3, तो ये रहा 6 और घटा 3। उत्तर आप सबको पता ही है कितना आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और किसका आएगा प्लस का, अब वो देखेंगे। ये रहा +6 संख्या रेखा पर, और उसके बाद है अपने को 3, ये रहा ये 3, +6 से 3 कदम, 6 में से 3 घटाना है तो 3 कदम किधर आना पड़ेगा घटाने के लिए, बाईं तरफ, 1 2, और उत्तर अपने को प्राप्त हुआ +3। तो याद रखना हमेशा धन संख्याओं को घटाने के लिए संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलना पड़ता। तो अगर ये तो धन संख्या की, अगर ऋण संख्याओं को घटाना हो तो क्या करेंगे, ऋण संख्याओं को घटाने के लिए अपन क्या करेंगे वो देखेंगे इस बार। ये ऋण संख्या है -2, -3, -4, -5 में से घटाना है अपने को -3, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, -5, पहले तो इसको लिख देंगे, -5 माइनस और माइनस का, अब इसका उत्तर क्या आएगा। तो हमेशा याद रखना जब ऋण संख्या है या ऋणात्मक संख्या है उनको जब घटाना हो तब दाएं तरफ जाएंगे, न कि बाईं तरफ। ये जो प्लस का निशान और माइनस का निशान लगा हुआ था ये हमेशा किसके लिए है, धनात्मक संख्याओं के लिए। इसके लिए धनात्मक संख्याओं की जोड़ होगी तब जाएंगे दाईं तरफ, और धनात्मक संख्याओं का ऋण या घटाव होगा तब जाएंगे बाईं तरफ। अगर ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्याओं को जब भी घटाएंगे तब हमेशा इसका विपरीत होगा। ऋणात्मक संख्या वैसे भी वियोज्य प्रतिलोम के जैसे विपरीत होती है, तो ऋणात्मक संख्याओं को घटाने के लिए हमें बाएं तरफ में जाकर दाएं तरफ जाना पड़ेगा। क्यों, -5 माइनस 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 और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, -5 और +3, उत्तर क्या आएगा, ये 5 है और ये 3 है, 5 में से 3 गई तो आएंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाती है, 5 में से 3 गए तो आए 2। बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की थी, तो उत्तर माइनस में ही आएगा। अब संख्या रेखा पर देखेंगे अपन इसको, कि संख्या रेखा पर ये कैसे होगा। -5 ये रहा अपना, इधर ध्यान से देखिएगा, -5 ये रहा और -3 ये रहा, तो ये रहा 5। अब 5 में से कितना घटाना है, -3, तो 5 के बाद कितने कदम चलना पड़ेगा, 3 कदम, 1 2 और 3 कदम चलने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, माइनस का। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। स्थानों का नाम है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। अब अपने को संख्या रेखा पर पहला प्रश्न है कि इन संख्याओं को दर्शाइए कि किसका तापमान स्थान का कितना है। यह है अपना पहला सवाल। सबके तापमान निकालने हैं। प्रश्न नंबर पहले का ए, इन सबके तापमान निकालने हैं। पहला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, तो संख्या रेखा पर अपन देखेंगे लाहौल स्पीति पहले का लिखा हुआ है, उसके जब नीचे आएंगे ये तापमान कितना है, तो अपने को पता है कि इसके पास में लिखा हुआ है -5, -5 से इधर आ रहे हैं मतलब संख्या बढ़ रही है। -5 के बाद -6, -7 और -8, तो लाहौल स्पीति का तापमान हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान कितना होगा,
तो देखेंगे श्रीनगर ये रहा अपना, श्रीनगर है 0, 0 से इधर जा रहे हैं कि माइनस वाली संख्या है सारी, -1 और -2। तो श्रीनगर का तापमान हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अपना आता है तीसरा शिमला। शिमला का तापमान कितना होगा, तो लिखेंगे शिमला का तो आपको पता ही है, शिमला का सीधा आ रहा है +5 डिग्री। तो अपन को लिखना है तापमान +5 डिग्री सेल्सियस। अब आगे है ऊटी और है बेंगलोर। इसका आप खुद देखेंगे कि इन दोनों का तापमान कितना होगा, आपको निकालना है। जैसे मैंने बताया है, संख्याओं को देखना है और आगे पीछे चलना है और आपको बताना है कि इसका तापमान कितना होगा। ये था पहला प्रश्न, भाग ए, संख्याओं को दर्शाना। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, सबसे ठंडा और सबसे गर्म जो स्थान है उसमें अंतर कितना है। और ठंडे और गर्म के लिए मैं आपको बता दूं, संख्या ये तापमान की जब अपन बात करते हैं तो सबसे ठंडा वो होगा जिसका तापमान सबसे कम है। कम का मतलब अगर माइनस में है तो वो 0 से भी कम है, तो माइनस वाली जो संख्या होगी वो सबसे कम होगी, और माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही कम होगी। जैसे -25 और -20, इसमें से बड़ा कौन है, तो होगा -20। -20 और -25 दो संख्या है, इसमें से बड़ा कौन है, तो होगा -20। 20 छोटी संख्या है लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये -25 से बड़ी है। ये याद रखना, -25 और -20। माइनस वाली संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी होगी, और जो संख्या बड़ी छोटी होगी वो हमेशा बड़ी होती है जब दो संख्याओं की तुलना करते हैं तब। तो अपन को पूछा है कि सबसे ठंडा और सबसे गर्म, तो सबसे ठंडा कौन सा होगा, इसमें सबसे ठंडा होगा अपना लाहौल स्पीति, क्योंकि ये संख्या रेखा पर सबसे आखिर में आया है -8 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का तापमान आपने निकाला ही है, वो है सबसे गर्म। अब सबसे गर्म देख लो, बेंगलोर का आपने निकाला ही होगा, +20, 21 और 22, तो ये हो गया +22 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को निकालना है अंतर, इन दोनों में अंतर कितना, लाहौल स्पीति के तापमान में और बेंगलोर के तापमान में अंतर। तो एक तो है +22 डिग्री सेल्सियस और एक है -8 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर है मतलब दोनों को घटाना है, +22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो माइनस आपको पता ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस और माइनस +8 डिग्री सेल्सियस, इस दोनों का होगा योग। 22 और 8 हो गए 30 डिग्री सेल्सियस। अब इधर अंतर निकालना है तो अपने को प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे +30 डिग्री सेल्सियस। समझने के लिए देखेंगे अंतर का मतलब कितना होता है कि यहाँ से लगा के यहाँ तक दोनों के बीच में कितनी संख्या आएगी। तो 22 तो ये हो गई और 8 ये हो गई, तो 22 और 8 30। तो ये था अपना दूसरा, सबसे ठंडे और सबसे गर्म में। अब तीसरा प्रश्न है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में कितना अंतर है। लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का आपको पता ही है -2 डिग्री सेल्सियस। अब इस दोनों का अंतर आपको निकालना। और चौथा प्रश्न है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है या ज़्यादा है, तो ये आपको देखना है। शिमला और श्रीनगर, ये रहा शिमला और ये रहा श्रीनगर,
इन दोनों का जब योग करेंगे तो क्या वो शिमला के तापमान से ज़्यादा है या कम है, आपको निकाल के बताना है। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो पार्ट है वो अपन आगे प्रश्नावली के प्रश्न है वो कल देखेंगे। धन्यवाद।